एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो आज हम अपने डीजी गार्डन को थोड़ा देखते हैं। एक ये पोर्शन है जो कि अंदर की ओर जाता है और बहुत बड़ा है। किसी और दिन हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस इज़ सेकेंड पोर्शन। थोड़े आइडेंटिफिकेशन फीचर्स भी हम देखेंगे। सो वी हैव दिस प्लांट। ये इसमें से जामुन की स्मेल आ रही है, तो ये प्लांट जो है वो जामुन का है। बट जैसे ही हमने इसको तोड़ा, अगर इसमें से दूध आता और जामुन की स्मेल ना आ रही होती तो ये एक सारिवा की वैरायटी होती, जिसको हम जम्बू पत्र सारिवा बोलते हैं। तो ये और जम्बू पत्र सारिवा दो अलग प्लांट्स हैं। अब सारिवा अगर नहीं पता तो ये है सारिवा। जम्बू पत्र सारिवा एक वैरायटी है, एक ये वैरायटी है। इसको हम कैसे समझेंगे? पत्ते हल्के डार्क ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ब्लैकिश दिखाई देते हैं, और तोड़ने पे मिल्की वाइट सिक्रीशन होता है। अब हम आते हैं इस प्लांट पे, सेरेयक। सेरेयक जो है वो कंटक पंचमूल में आता है। कंटक पंचमूल क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स, फ्लावर्स इसके बाद में बहुत स्टिफ हो जाते हैं और टच करने पे ऐसा लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। लेकिन यही प्लांट, इसकी लीफ सिमिलर होती है वासा की। वासा और इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? जब फ्लावर आएंगे तो डिफरेंस मिलेगा। सेकंड, इस कंटक का डिफरेंस मिलेगा। थर्ड, जो वासा की लीव्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और लंबी होती हैं, और सेरेयक की लीव्स जो होती हैं वो रफ़ होती हैं, खुरदुरी होती हैं। जब आप इसको ऐसे टच करेंगे तो फील होगी चीज़। देन नेक्स्ट, दिस प्लांट, शालपर्णी। शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षोर, ये सारे कंटेंट हैं हमारे लघु पंचमूल के, जो दशमूल क्वाथ के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसमें ये है शालपर्णी। एंड इसके फ्लावर्स जो है उसका पैटर्न वो ज़्यादा पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है, और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं। इससे आप शालपर्णी को पहचान सकते हैं। यहाँ मोस्टली सेरेयक और नीचे सारिवा है। इसके अलावा कोई दूसरा प्लांट जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये है मदार, जो कि बहुत कॉमन है, जिसको हम अर्क कहते हैं आयुर्वेद में। ये पेड़ है वरुण का, हरसिंगार का पेड़ है। चित्रक, जिसको हम चित्रकादिवटी यूज़ करते हैं, गृहिणी रोग। दिस स्नूही यूफोर्बिएसी फैमिली का है। इसकी जो फीचर है, आइडेंटिफाइंग फीचर है, वो कुछ ऐसा है कि इसकी स्टेम पे ट्यूबरकल्स निकले होते हैं, और इन ट्यूबरकल्स में से दो स्पाइनी थॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हीं ट्यूबरकल्स पे कट करके और इसका क्षीर यानी कि लेटेक्स निकाला जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उसको थेरेपेटिक यूज़ भी किया जाता है क्षार सूत्र बनाने में। और अगर कोई बिना उसके शोधन के कंज्यूम कर ले तो उसको विषाक्तता भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। दिस करवीर, जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, पीले फूल भी आते हैं, और या आप लाल कह लीजिए, उस रंग के भी फूल आते हैं। इससे भी टॉक्सिसिटी होती है अगर इसके फ्रूट पॉट्स जो हैं उसके अंदर बीज होते हैं, उनको क्रश करके कंज्यूम कर लिया जाए।